ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज भारत में नया टेलीकॉम एक्ट लागू हो गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब हर आदमी टेलीकॉम एक्ट के अनुसार ब्रॉडकास्टर हो गया है और ब्रॉडकास्टर के रूप में उसे कानून ने मान्यता दे दी है। अब भले आप व्हाट्सएप के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए आप कोई भी ईमेल या संदेश एक दूसरे को भेज रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं, तो आप ब्रॉडकास्टर की श्रेणी पर आ गए हैं। अभी तक ब्रॉडकास्टर बनने के लिए आपको करोड़पति अरबपति होना ज़रूरी होता था, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी अब सभी के पास है। एक आम आदमी भी मोबाइल लेकर चल रहा है और उसमें सोशल मीडिया के ज़रिए वो कम्युनिकेशन करने का काम आपस में कर रहा है। नए एक्ट में अब वो ब्रॉडकास्टर की भूमिका में आ गया है। जो नया एक्ट आया है तो उसमें पुराने जितने भी एक्ट थे टेलीग्राफ एक्ट से संबंधित, वो सब खत्म हो गए हैं और जो अब नया एक्ट आया है उसमें नागरिकों के ऊपर सरकार ने बड़ा कड़ा शिकंजा कस दिया है। जो सोशल मीडिया की कंपनियां हैं उनके ऊपर भी बड़ा कड़ा शिकंजा कस दिया है और जब ये कानून लागू होंगे तो इसको लेकर अब आपकी जो निजता का अधिकार था वो लगभग ख़त्म होने जा रहा है। सरकार ने इस एक्ट में जो अपने पास अधिकार ले लिए हैं उसके अनुसार वो किसी भी व्यक्ति के किसी भी संदेश को इनक्रिप्ट करके पढ़ सकता है, उसे दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकता है और उस संदेश में किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई करने के लिए सरकार को और जांच एजेंसियों को अधिकार मिल गए हैं। सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये जो भी मैसेजिंग सिस्टम में पुलिस को, सीबीआई को, सारी जांच एजेंसियों को, ईडी है, सीबीआई है और भी अन्य एजेंसियां हैं, आर्थिक अपराध ब्यूरो हैं, साइबर के जो विशेष पुलिस अनुसंधान की जांच एजेंसियां हैं, सबको इन पर अधिकार होगा कि वह आपके मैसेज को खोल सकें, पढ़ सकें और आपके ऊपर कार्रवाई कर सकें। तो जो निजता का अधिकार भारतीय संविधान ने दे रखा था और अभी तक सारे कानूनी संरक्षण आपको प्राप्त था, इस एक्ट के लागू होने के बाद अब आपको भी ब्रॉडकास्टर मान लिया जाएगा। आपका कोई संदेश है और यदि सरकार को ऐसा लगता है कि ये संदेश सरकार के लिए ठीक नहीं है तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो वैसे तो ये सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। साइबर क्राइम बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, हेट स्पीच के मामले बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और उनमें शासन और प्रशासन को निश्चित रूप से कार्रवाई करने का अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से ये अधिकार लिया गया है और सभी जांच एजेंसियों को दे दिया गया है तो इसके दुरुपयोग होने की संभावनाएं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई हैं और इसमें नागरिकों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। केवल सरकार ने जांच एजेंसियों को और अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपने पास सारे अधिकार ले लिए हैं और सरकार और कार्यपालिका के अधिकारी जो चाहेंगे वही होगा। फिर भी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है कहा जाता है। तो सरकार ने जो कानून भारतीय दंड संहिता का, ये भारतीय टेलीकॉम एक्ट जो नया बनाया है वो निश्चित रूप से आम आदमी के हैसियत को बढ़ाने वाला तो है और जब इस पर जो नए कानून बने हैं, जब इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया आएगी तब इस मामले में डिसाइड होगा कि क्या होगा। जहाँ तक बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने कह दिया था कि यदि हमें सरकार ये कहेगी कि हमारा जो मैसेजिंग सिस्टम है उसको इंटरप्ट कोड जो है वो सरकार को दिया जाए, तो उसने हाई कोर्ट में स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि यदि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता होगी तो हम भारत से अपना कारोबार ख़त्म करके चले जाएंगे। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की कोई स्थिति अभी तक नहीं बनी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जो विकसित राष्ट्र हैं उसमें भी जो टेलीकॉम एक्ट है उसमें कहीं पर भी इस तरीके की बंदिश नहीं है। जो बंदिश भारत सरकार द्वारा जो टेलीकॉम सेवाओं में लगे हुए एजेंसियां हैं या जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन सब के लिए नियम बना दिया गया है कि आप
जो भी आपके यहाँ सिस्टम चल रहा है उसका इंटरप्ट कोड जो है वो आपको सरकार को देना पड़ेगा। और जब वो सरकार के पास होगा तो सभी जो 10 जांच एजेंसियां उन्होंने बनाई हैं वो उस इंटरप्ट कोड के ज़रिए आपकी जासूसी कर सकेंगी, आपके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है वो जान सकेंगी, और आपके घर तक उनकी पहुंच हो जाएगी। क्योंकि अभी टीवी भी एंड्रॉयड सिस्टम पे चल रही हैं। टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है कि अब जो भी एंड्रॉयड टीवी और ये इंटरनेट के माध्यम से ये संचार माध्यम बन गया है, तो अब किसी भी टीवी में क्या देखा जा रहा है, क्या चल रहा है, या आपके बेडरूम से भी कल को आपकी फ़ोटो निकाल लेना या आपकी बातें सुन लेना, ये सब चीज़ें बहुत आसानी के साथ संभव हो जाएंगी। क्योंकि तकनीकी में सरकार अब वो सारे संचार माध्यमों से वो सारे उनके जो कोड हैं वो लेकर अपने पास रखेगी, और जितने भी टीवी और मोबाइल फ़ोन और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं वो इतने अत्याधुनिक हैं कि वो हर चीज़ में इतने सक्षम होंगे कि आपकी जासूसी में जो आपको चाहिए है वो सरकार वो आपसे ले पाएगी। तो अब निजता का अधिकार भारत में शायद ख़त्म हो चुका है, और सरकार ने जिस तरीके से शिकंजा कसा है तो निश्चित रूप से सरकार की शक्तियाँ तो बढ़ेंगी, आम नागरिकों की शक्तियाँ इसमें भी घट रही हैं। और अब निजता का कोई सिद्धांत आपके ऊपर लागू नहीं होगा और आपकी कोई बात सरकार से छिपी हुई नहीं रहेगी। ये एक नया संकट खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी खुश हो कि आप ब्रॉडकास्टर की तरह सरकार ने आपकी हैसियत बढ़ा दी है। और ये 10 जांच एजेंसियां कभी भी आपका मोबाइल जब्त कर सकती हैं, कंप्यूटर जब्त कर सकती हैं। जैसा कि पत्रकारों के यहाँ जब छापे डले थे और उन्हें बंद किया गया था तो उनकी मैसेजिंग सिस्टम के लिए उनके सारे सिस्टम को सरकार ने बंद कर दिया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। तो अब ये हर आदमी, आम आदमी उस दायरे में आ गया है कि सरकार आपके हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को न केवल जब्त कर सकती है वरन आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे कायम करके आपको महीनों और वर्षों तक जेल में भी रख सकती है। अब ये एक नया खतरा नए जो टेलीग्राम एक्ट आया है उसमें आम आदमी भी इसके दायरे में आ गया है। नमस्कार।